नमस्कार, आप देख रहे हैं परख न्यूज़, सच और झूठ की परख, और मैं हूं आपके साथ भूमिका खोसला। आज मैं जिस कलाकार से आपको मिलवाने जा रही हूं वो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर, सिंगर, कंपोज़र जिनका नाम है दिलीप सेन जी। आज हम उनसे कुछ सवाल करते हैं, तो चलिए आइए मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं संगीतकार दिलीप सेन और परख चैनल के न्यूज़ चैनल है ना परख, इसके श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि मुझे भी आपके इस चंडीगढ़ में आने का सौभाग्य मिला, और ख़ास करके परख चैनल के लिए। और हम आज एक स्टार के साथ बैठे हुए हैं, हमारे अपनेों के बीच आया हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और कुछ लगता है कि कुछ अच्छी बातें होगी हमारे बीच में। चलिए पूछिए क्या। ज़रूर। तो सर, मेरा पहला सवाल कि आपने सिंगिंग लाइन में अपना सफ़र कैसे शुरू किया? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिल्म लाइन में हमारी 4 पीढ़ियाँ हैं जी। और मेरे पिताजी 1935 में मुंबई आए थे। और ये जो ढोलक इंस्ट्रूमेंट है, ढोलक और आपका डफ, मटका, ये जो फिल्मों में है वो मेरे पिताजी ने इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले बड़े मुँह के तबले बजते थे। तो 1935 से लेके मेरे पिताजी यहाँ काफ़ी काम किया मुंबई फिल्म लाइन में, मतलब उसके बाद उन्होंने 51 में उनको पहली फिल्म मिली शोखियाँ केदार शर्मा जी की, जो कि राज कपूर साहब के गुरु थे। तो वो शोखियाँ में प्रेमनाथ जी, सुरैया, इन लोग सब हीरो हीरोइन थे। उसका म्यूज़िक चला। उसके बाद में उनको सेकंड पिक्चर मिली कमाल अमरोही की दायरा, उसमें रफ़ी साहब और मुबारक बेगम का भी काफ़ी गाने चले। उसके बाद में सेकंड पीढ़ी में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी आए, वो 70 के दशक में। और थर्ड पीढ़ी में, थर्ड जनरेशन में हम चाचा भतीजा यानी दिलीप सेन, समीर सेन। तो हम 80 से 90 के दशक में हम लोग आ गए। और अभी 2021 के दशक की जो, मतलब 2005 से मेरा पोता सोहेल, वो भी अभी संगीतकार है। तो फिल्म लाइन में हमारी 4 पीढ़ियाँ हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते हम कैसे आए। हाँ, ये कहिए कि फिल्म लाइन में मैं आने से पहले डांस मास्टर था। कथक डांस सिखाया करता था बच्चों को, और फोक डांस सिखाया करता था स्कूलों में। तो परिवार तो था ही शुरू से फिल्म लाइन में। तो हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक डायरेक्टर का लड़का है तो आके म्यूज़िक डायरेक्टर ही बन जाए। फिल्म लाइन इतनी ईजी नहीं है जैसे लोग समझते हैं। मेरे खून में थी एक बात कि नहीं, डांस भी था प्लस घर में म्यूज़िकली माहौल भी था। फिर हमने क्या है कि एक बात बता दूं कि एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए आपको खुद को जो संगीत आता है वो तो ठीक ही है, मगर फिल्म का संगीत कैसा होता है उसके लिए आपको अपने गुरु का मतलब मैं ये कहूँगा आपसे कि जो हमारे दिग्गज संगीतकार हुए हैं, जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, ओपी रैयन साहब, मदन मोहन जी, एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन जी, काफ़ी मतलब जो बड़े बड़े सिंगर, रवि साहब हुए, श्री रामचंद्र जी हुए, वसंत देसाई जी हुए, कल्याण जी आनंद जी हुए। तो ये इतने बड़े दिग्गज संगीतकार हुए, तो उनको सुनना ज़रूरी होता है अगर आपको संगीतकार बनना है तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी जब फिल्म लाइन में आना चाहा तो मैंने ये देखा कि सारे संगीतकारों का अपना अपना एक स्टाइल है। अगर आप देखेंगे तो 90 के दशक से पहले और 90 तक हम लोगों के म्यूज़िक में थोड़ी बहुत मेलोडी रहती थी, या लोग पहचानते थे कि ये फलां म्यूज़िक डायरेक्टर के। 90 में हम 3 लोग थे, मैं यानी नदीम श्रवण, दिलीप सेन, समीर सेन, आनंद मिलिंद। हमसे पहले जितने भी संगीतकार हुए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन जी, तो सबके ओपिनियर साहब, सबके अपने एक स्टाइल होते थे। जैसे ही गाना रेडियो में आप सुनते थे, अभी तो इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया कि गाने बजते हैं फ़ौरन, हर टीवी में, हर चैनल में बजते हैं तो पता चल जाता है। उस ज़माने में तो सिर्फ एक रेडियो हुआ करता था। तो कभी कभी क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि रेडियो में नाम चले, तो उसमें ऐसा होता था कि गाने से पहचाना जाता था कि ये ओपिनियर साहब का गाना है, या नौशाद साहब का गाना है, या खयाम साहब का है, कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये काम हम लोगों ने 90 के दशक तक हमारा रहा मेलोडी। अब आज की डेट में ऐसा है नहीं। तो मैं अपना ये कहूँगा कि भाई हम लोग आए तो हमारे वक्त में एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, लोग काम को समझते भी थे, और हमारे समय में सिचुएशनें दी जाती थी। और डायरेक्टर के जो हैं हमारे, और प्रोड्यूसर जो हैं, और जो राइटर हैं, हम लोग उसमें एक एक गाने पे, एक एक फिल्म के म्यूज़िक पे 2-2, 3-3 महीने बैठते थे। ऐसा नहीं कि बाजा बजाया और उसमें गाना निकल गया। आज वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि आज तो फटाफट गाना चाहिए, फटाफट हर चीज़ चाहिए। तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ा अभी। तो सर, अभी जैसे कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो
इसमें आपके काम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? देखिए बहुत, ये तो आप सही बात कह रही हैं, कोरोना पे हमारे काम पे तो पढ़ाई पढ़ाई आती है, तो पूरी दुनिया के काम पे पढ़ा, मगर हमारा काम है एंटरटेनमेंट का, और एंटरटेनमेंट का मतलब है भीड़। ये ठीक है कि अभी एक जो सिस्टम चला हुआ आजकल टीवी के माध्यम से, कि अभी हर एक दूसरे घर में आपको लोग अपने घर में गाना गुनगुनाते रहते हैं, तो म्यूज़िक को है बढ़ावा काफ़ी मिला है, पर उनको जो घरों में बैठ के अपने मतलब खुद या शौकिया करते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि जितने कलाकार हैं जो बड़े को छोड़ के, मेरे को भी ले सकते हैं उसके बीच में, उनका इतना बुरा हाल है कि कई कलाकारों को तो अल्लाह से डर के बोलना चाहिए, खाने के वांदे हमारे मुंबई से मतलब तकलीफ़ में है। क्योंकि क्या है कि जब रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी, स्टेज शो नहीं होंगे, किसी का बर्थडे नहीं होगा, किसी की शादी नहीं होगी, या कोई आउटडोर के फंक्शन नहीं होंगे, तो आदमी करे क्या। आज आप देखिए, जितने आप हम लोगों के जो ऑर्केस्ट्रा जब हम लोग करते थे लाइव ऑर्केस्ट्रा, तो उसमें 100 से 150 200 म्यूजिशियन होते थे लाइव में। आज वो काम सटक के एक कीबोर्ड वाला कर देता है, मुश्किल से उसमें 10-15 और म्यूजिशियन लाते हैं, तो सारा काम तो वैसे ही बर्बाद हो गया था 2000 के बाद। तो म्यूजिशियन बेचारे सब होटलों में इसमें चले गए। कोरोना काल में तो ये हालत हो गई कि लोग बाग, अरे एक दूसरे का परिवार एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा। जैसे मुझे ले लीजिए, मेरे पोते और मेरे पड़पोते, मैं जब से कोरोना आई है तो मैं मुश्किल से मेरे पोते से पड़पोतों से मिलता हूँ, क्योंकि एक डर रहता है। जैसे मैं अभी बाहर आते जाते रहता हूँ मुंबई से, तो जाहिर सी बात है कि अभी हम लोगों को अपने लिए तो प्रोफेशन तो ठीक है, मगर उन बच्चों से दूरियां रखनी पड़ती है। तो हम कलाकारों का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। और अभी हालांकि सरकार थोड़ा बहुत सोच रही है, मगर कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कलाकारों को कुछ ना कुछ हेल्प कर रही है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि कलाकार चाहे पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे कलकत्ता XYZ कहीं का भी हो, कलाकार होता है, और उसकी मदद हमको करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही कहूँगा कि कोरोना काल में, क्योंकि आज एक मोहब्बत ही ऐसी चीज़ है कि आप एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से आदमी बच सकता है। मगर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कलाकारों की तो हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, और इसमें अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो और अपने आप को कैसे बचा सकते हो, वो आपके घर में रह के। तो मैं कहना एक चाहूँगा कि अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप सिंगर हों, ज़रूरी नहीं कि आपको म्यूज़िक का शौक़ हो, मगर एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि योग के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो संगीत है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि संगीत की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी दुनिया में, जब सृष्टि की रचना हुई। सामवेद में अगर आप देखेंगे तो सामवेद में सबसे पहले संगीत का जिक्र है। तो अगर आप, जिनको कोरोना से बचना है या अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और अपने आप को सेफ बताना है, तो उसके लिए एक साउंड है जिसको हम इस तरीके से कहते हैं, जैसे कि आ कह सकते हो, ओम कह सकते हो। ये नॉर्मल आप कोई भी आदमी अगर आप देखेंगे ऐसे घड़ी के हिसाब से, तो 10 सेकंड से 15 सेकंड तक बोल सकते हैं। मेरा ये दावा है कि अगर वो 10 सेकंड 15 सेकंड अगर उसका टाइमिंग बढ़ाए 25 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 45 सेकंड 1 मिनट तक अगर आप ले गए, तो कोरोना तो का कोई दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी उसको। उसके अलावा जिसको सिंगर बनना हो तो एकदम सिंगर बन जाएगा। मेरा दावा है कि 6 महीने बाद वो मुझसे कांटेक्ट करके सिंगर बन सकते हैं। तो जो ओम का उच्चारण या आ का उच्चारण करें तो कोरोना महामारी से भी बच सकते हैं। और कोरोना ने तो वाकई में बहुत तकलीफ़ दी हम लोगों को, मगर अभी हमारी सरकारों ने और हमारे जो हैं मिनिस्टरों ने जो मिल के जो अभी लड़ाई है, हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, और हमारे डॉक्टर और हमारे जो नर्सिस और जो जितने भी स्टाफ है हॉस्पिटल के, क्या पुलिसकर्मी, क्या संस्थाएं, क्या सब ने मिल के ये लड़ाई लड़ी। तो अब थोड़ा बहुत आदमी आने जाने लायक हुआ है बाहर, और ईश्वर की कृपा रही, और एक दूसरे को समझ के अगर हम दूरियां रख के चलेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जी ज़रूर। VGS एंड सना एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाई ये है कि एक नए परिवार में आपका आना हो रहा है, और अगर वो समझो मेरे ही फील्ड का है, तो VGS और सना जो प्रोडक्शन है, उन्होंने एक इतना बड़ा प्यारा बीड़ा उठाया है, जो कि मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक में एक शख्सियत हुई थी जो आज भी हमारे बीच है, जिनका नाम है गुलशन कुमार। तो गुलशन जी ने ये बीड़ा उठाया था 80 के दशक में,
जिनमें उन्होंने बीड़ा ये उठाया था कि सिंगरों को और म्यूजिक डायरेक्टरों को अडॉप्ट करके आगे बढ़ाना। और उसमें गुलशन जी को ये सारा श्रेय जाता है कि आज के इस 90 के दशक के बाद में, आज के युग में जो 21 की सदी में जो आप संगीत सुन पा रहे हैं, 90 के 80 के दशक का जो म्यूजिक लेके अभी तक का, उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो गुलशन जी को जाता है। तो सेम पद्धति पे हमारे VGS और सना जी जो इस पे प्रोडक्शन हाउस खोला है, जिनको हम विक्रम जी कहेंगे और सना जी कहेंगे, ये दोनों ने मिलकर इनकी संस्था बना के इन्होंने जो किया है, जिसमें इन्होंने सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि हम जैसे कलाकारों को बुलाकर, पंजाब के कलाकारों को लेके, मुंबई के कलाकारों को लेके, ऑल ओवर इंडिया के कलाकारों को और संगीतकारों को लेके इन्होंने एक अपनी कंपनी खड़ी की है। तो मैं समझता हूँ वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि जैसे HMV के सामने, पॉलीडोर के सामने, बाकी कंपनियों के सामने T सीरीज़ खड़ी हुई थी। तो आज 21 की जो सदी चल रही है, 2021-22 तक में VGS और सना एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन भी चमकेगी। और मुझे उम्मीद है, मैं इस बात के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस भावनाओं से, जिस सच्चाई से वो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, ईश्वर हमें उसमें कामयाब करें। तो सर, आखिरी सवाल, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा सिंगर बनना हो, अच्छा राइटर बनना हो, अच्छा संगीतकार बनना हो, तो VGS और सना प्रोडक्शन में आएँ, अपना इंटरव्यू दें, अपनी कला को पेश करें। और यहाँ आकर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें कलाकारों को, कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म, प्रॉपर अगर प्लेटफॉर्म मिले तो हम लोग आगे निकल सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को आजमाने के लिए मुंबई शहर आने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं खुद मुंबई आज यहाँ आप लोगों के सामने आया हूँ, तो आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहीं से ही VGS और सना जी आपको खड़ा कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस। तो मैं तो अपना एक गाना ही गाना चाहूँगा, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम, जानम आई लव यू, यू लव मी, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले। यहाँ तो आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरी तरह इनसे आकर कांटेक्ट करें, मिलें और इस संस्था से जुड़ें। नमस्कार। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए परख न्यूज़, सच और झूठ की खबर।